फिल्म जंगल में कहीं एक पुराने फायर टावर पर शुरू होती है। कुछ लड़कों की आवाज सुनी जा सकती है और उनमें से एक लड़का इमारत से टंगे एक हार को पकड़कर जेब में रख लेता है। उनके जाने के बाद जॉनी, रे बैरेट, एक बड़ा हॉकिंग आदमी पृथ्वी से निकलता है और टावर से दूर चलना शुरू कर देता है। जॉनी जंगल से बाहर निकलता है। वो तब तक चलता है जब तक वह चक नाम के एक व्यक्ति के जंगल के बने शेड पर नहीं आता है। जॉनी अंदर जाता है और एक हार देखता है। वो सोचता है कि ये उसी का हार है, लेकिन चक जॉनी को अपने घर में देखकर उस पर अपनी राइफल को फायर करता है। चक जॉनी के हुलिये को देख कर दी जाता है और अपने घर से दूर जंगल में भाग जाता है। जब जॉनी वहां पहुंचता है तो पाता है कि चक का पैर एक जाल में फंस हुआ होता है। जॉनी चक को बुरी तरह से मारने लगता है। ऑफ स्क्रीन बताया जाता है कि जॉनी चल की दोनों आंखें निकाल देता है। जॉनी जब चल के घर में था तभी उसे शीशे में अपने पिता की एक दृष्टि दिखती है जो बताती है कि उसके परिवार में हार बहुत कीमती है। जैसे जैसे रात होती है जॉनी जंगल से गुजरता रहता है जब तक कि वो पहले के युवकों को नहीं देख लेता। अब उनकी गर्लफ्रेंड भी उनके साथ आ गई है। जॉनी उनका पीछा करता है क्योंकि वे पास के एक केबिन में रुके होते हैं। वो 7 दोस्त होते हैं, क्रिस और उसका बॉयफ्रेंड कोल्ट, ब्रॉडी और ऑरोरा, साथ ही ट्रॉय, एहरेन और इवान समूह के बीच कुछ तनाव दिखाई देता है क्योंकि बाकी लोग कोल्ट को बहुत पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो बड़ा बेवकूफ होता है। दोस्त कैंपफायर के चारों ओर इकट्ठा होते हैं जबकि जॉनी पेड़ों से उन्हें देख रहा होता है। एरन फिर उन्हें जॉनी के बारे में कहानी सुनाती है। जिस स्थान पर वे रह रहे हैं वो एक कैंपसाइट का मैदान हुआ करता था जहां जॉनी, जो तब मानसिक रूप से विकलांग बच्चा था, खिलौनों के साथ खेलता था और उस समय उस क्षेत्र में काम करने वाले लकड़हारे उसे परेशान करते थे। जॉनी की खेलने वाली खिलौना कार में से एक पर एक आदमी के फिसलने के बाद उन लोगों ने यह कहकर उसके साथ मजाक किया कि फायर टावर के ऊपर खिलौने हैं, लेकिन वो लोग वहां उसके साथ मजाक करना चाहते थे। जब नन्हा जॉनी टावर पे गया तो उन्हीं में से एक आदमी ने उसे डरा दिया। जॉनी चौंक गया और टावर से गिरकर मर गया, इसलिए लोगों ने उसे एक फायर फाइटर का मुखौटा पहना दिया। वही मुखौटा जो जॉनी को डराने के लिए इस्तेमाल किया गया था और ऐसा दिखाया कि वो खेल रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। जॉनी के पिता को सब कुछ पता चल गया और वे उन लोगों से भिड़ गए जिसके कारण लड़ाई हुई, जिसमें उनके पिता की मौत हो गई और लोगों ने आत्मरक्षा का दावा किया। कुछ समय बाद सभी लोगों को बेरमी से हत्या करके और टुकड़े टुकड़े करके कटा फटा मारा पाया गया, जिससे कई लोगों को विश्वास हो गया कि ये जॉनी की आत्मा थी जो बदला लेने के लिए वापस आ गई। थोड़ी ही देर में एरिन को सिगरेट पीने जाने लगता है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो जिस गैस स्टेशन पर रुके थे वहां कुछ लड़कियों को पटाने जा रहा है, इसीलिए वो सभी एरन को अकेला जाने देते हैं। मगर थोड़ी ही देर बाद जॉनी एरिन को पकड़ लेता है और एरिन के सिर के ऊपरी आधे हिस्से को उसके शरीर से अलग करने के लिए एक मोटी नुकीली आरी का इस्तेमाल करता है। जॉनी एरन के सिर और उसकी कटी फटी बॉडी को उठा लेता है। उनका इस्तेमाल रेंजर स्टेशन में घुसने और एरिन के अवशेषों को वही छोड़ने के लिए करता है। फिर जॉनी एक फायर फाइटर मास्क, एक कुल्हाड़ी और एक चेन से जुड़ा हुक पकड़ता है और इस मास्क को पहनकर वापस एक सताया गया वापस लौट आया भयानक किलर बनकर कहानी में आगे बढ़ता है। आगे की कहानी मेरी जुबानी सुनने के लिए कमेंट्स में अपनी राय जरूर